हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। और आज का हमारा टूर है कुंभलगढ़ का। और कुंभलगढ़ जाने से पहले मैं आपको टनकपुर की जो घाटी है पूरी दिखाता हूँ। टनकपुर और उदयपुर के सायरे के बीच में ये पूरी 80 किलोमीटर घाटी है। टोटल 80 किलोमीटर घाटी के अंदर आपको 2 घंटे का समय लगभग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जो गाड़ी धीरे चलानी पड़ती है, स्पीड से नहीं, 60-70 की स्पीड चलती है। यहाँ हाई गाड़ी होती है, तो लो होती है तो वो 20 या 30 चलती है। इधर आमने सामने के लिए आने के लिए रोड एक ही है गाइस, क्योंकि आमने सामने गाड़ी आने के लिए सिंगल ही रोड है। इस सिंगल रोड से हमको गुजरना बहुत मुश्किल का ये काम है, इसीलिए धीरे चलना पड़ता है। और जो पहाड़ी एरिया वापस जो इतनी जो स्पीड गाड़ी भी नहीं चल सकती, नाइट टूर करना यहाँ मुश्किल का काम है। ये पूरा आदिवासी एरिया है, जो दिन में टूर कर सकते सबसे बेस्ट ये रास्ता है, लेकिन नाइट में नहीं कर सकते हम। नाइट के अंदर रिक्स ही रहता कोई भी चीज़। और गाइस, यहाँ आपको अलग अलग तरह की वनस्पति दिखेगी, सभी प्रकार की वनस्पति आपको इस घाटी के अंदर मिल जाएगी। और पूरा हरा भरा एरिया है और पूरा ठंडा एरिया है। सर्दी के टाइम इस एरिया के अंदर आप टूर कर सकते हो, सबसे बेस्ट ये। इस एरिया के अंदर गाइस सबसे जो ज़्यादा जो वृक्ष पाए जाते हैं वो मतलब सागवान वन पाए जाते हैं। सागवान के लिए सबसे जो बेस्ट एरिया होता है ये। और ये सागवान के वन सौड़ी पत्ती वाले व अन्य वृक्ष के साथ मिश्रित रूप में भी पाए जाते हैं। इन वनों का जो मुख्य जो वृक्ष देसी सागवान भी इन्हें कहा जाता है, इसीलिए इन्हें जो सागवान वन भी कहते हैं इस एरिया को पूरा। गाइस, इस घाटी के जो वृक्ष की बात की जाए तो बरगद, आम, तेंदू, गुल्लर, महुआ, साल, खेर आदि। और वैसे तो देखें तो केले भी मिलेंगे, सर्वाधिक मिलेंगी इस एरिया के अंदर तो आपको सीताफल सबसे ज़्यादा मिलेंगे। और वृक्षों में देखें तो सागवान मिलेंगे, फल के अंदर ये चीज़ मिलेगी आपको, सीताफल फल के अंदर सर्वाधिक मिलेंगे। गाइस, इस घाटी में जो वर्षा की बात करें तो 50 सेमी से लेकर 80 सेमी तक यहाँ जो वर्षा होती है। गाइस, इस घाटी के अंदर मैंने और भी वनस्पति देखी है। आम, खेर, डाक, दोकड़ा, गुल्लर, बरगद, तेंदू, सेमल, साल, बांस, केर, ओक, थोर, ये आदि वनस्पति इसमें मैंने देखा है। इतनी वनस्पति पाई जाती है। इन वनों के वृक्ष में जो एक बार तो पत्ते गिराते हैं, डाक या जो प्लास बोलते हैं, ये वन है वो नदी घाटियों के किनारे आपको सागवान के साथ ही मिलेंगे। और मुख्य रूप से राज्य के कुल वनों यदि इसका परसेंटेज देखें तो 28.38% देखा जाता है। और गाइस, इस घाटी के अंदर जो आदिवासी का जो हरा सोना बोलते हैं उनको बांस को आदिवासी का हरा सोना कहा जाता है। और गाइस, इसके अंदर सर्वाधिक जो जीव रहते हैं वो तेंदुआ, भेड़िया और बिच्छू, ये सर्वाधिक ये छोटे छोटे जीव यहाँ सर्वाधिक रहते हैं। और गाइस, अरावली पर्वत प्रदेश की जो स्थलाकृति देखी जाए तो भूगर्भिक संरचना की जो दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानी समूह से संबंधित है, ऊंचाई के आधार पर इस संपूर्ण प्रदेश को निम्न जो 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, और दूसरा मध्य जो अरावली पर्वत श्रेणी, और तीसरा है वो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश एवं जो बोरोट का जो पठारी क्षेत्र। चौथा देखा जाए तो आबू पर्वत खंड देखा जाता है। और गाइस, अभी मैं जो चल रहा हूँ वो भाग कौन सा है, वो मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं या इसको बोरोट का पठार के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अरावली पर्वत की जो इस भूभाग में जो उदयपुर आता है, डूंगरपुर आता है, राजसमंद आता है, चित्तौड़गढ़ आता है और प्रतापगढ़ आता है और सिरोही, ये पूरा भाग इसी एरिया के अंदर आता है। आबू पर्वत खंड के जो अलावा अरावली पर्वत श्रेणी की जो यदि उच्चतम भाग है वो कुंभलगढ़ है व गोकुंदा है। और गाइस, कुंभलगढ़ व गोकुंदा की जो बीच है वो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो इस भाग को बोरोट का पठार कहते हैं। जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। राज्य की जो चौथाई जो सर्वोच्च चोटी वो जगह है वो 1431 मीटर मानी गई है। इसी क्षेत्र में स्थित इस क्षेत्र की जो अन्य चोटियाँ भी है, गोकुंदा है जिसकी 840, और सायरा भी है जिसकी 900 मीटर है, और कोरडा भी है उसकी 450। ये आदि ऐसी श्रेणियाँ इसमें पाई जाती हैं। और सभी की बात बताने जाए तो वीडियो लॉन्ग होता है, इसीलिए इस वीडियो को शॉर्ट के अंदर आपको समझाते हैं। और इसको और गाइस, इस घाटी के अंदर जो पर्वतीय मिट्टी होने के कारण जो मिट्टी की गहराई कम होती है, जिससे जो कोई भी खेती करने के लिए जो यहाँ की मिट्टी अनुपयुक्त मानी जाती है।
यहाँ खेती की जाती है और सर्वाधिक जो मक्के की जाती है, मक्के की खेती यहाँ सर्वाधिक की जाती है। और यहाँ छोटे छोटे खेत बनाकर इसमें मिट्टी डाल कर खेती करने के लिए उपयोगी मानी जाती है, नहीं तो ये ज़मीन है वो अनुपयोगी मानी जाती है। और गाइस इस घाटी के अंदर सर्वाधिक पानी होने के कारण यहाँ पानी की ऊंचाई भी बहुत ऊंची है। 5 फीट पर पानी मिल जाएगा तो या 3 फीट से नीचे पानी मिल जाएगा। यहाँ जो बिजली बिल वगैरह नहीं आता है, इसमें जो बैलों के माध्यम से ये पानी निकाला जाता है, वो भी बीच में आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। वो उसको बोलते हैं रट बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और रट के माध्यम से जो पानी बाहर निकालते हैं। और गाइस इस रास्ते पर जो एक प्राचीन मंदिर आएगा श्रीनाथ जी मंदिर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो लगभग सायरा के ही पास में है। और जब हम सायरा से पास में पहुंचेंगे, वहाँ एक बीच में आएगा एक नाथ जी मंदिर, प्राचीन है, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे सीधा कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ का आपको व्यू दिखाएंगे। और कुंभलगढ़ के बाद में जाएंगे हल्दी घाटी। वो एक आपको वीडियो हम करम भाई आपको देते रहेंगे। गाइज मैंने आपको बोला था ना, यदि मैंने रट देख लिया तो मैं आपको बता दूंगा रट के बारे में। और रट के पास जाके ये अंदर से किस तरह पानी निकलता है और पूरा आपको बताऊंगा इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें है, वो क्या जानकारी होती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं रट के पास और रट आपको पूरा दिखाते हैं और फिर इसके बारे में क्या क्या जानकारी है वो भी आपको हम देंगे। गाइज आज कृषि में सिंचाई के कामों में आने के लिए आधुनिकता का बोलबाला सबसे ज़्यादा है। डीजल इंजन से लेकर सोलर पंप तक तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में जो आइए आपको बताते हैं कि पुराने ज़माने की एक सिंचाई तकनीकी के बारे में, जिसे रट भी कहते हैं। आज भी जो दूर दूर गाँव तक ये सिंचाई आज वर्तमान तक भी मौजूद है। रट सिंचाई एक ऐसा सिंचाई जो सिस्टम था जिसमें नहीं तो ईंधन और नहीं बिजली का जो प्रयोग होता था। इस तकनीक को 2 बैलों की मदद से चलाया जाता था। गाइस रट सिंचाई में एक दूरी से 2 बैलों को इस तरह बांधा जाता था कि वो गोल चक्कर काटते रहे। दूसरी ओर जो किसी पारंपरिक कुएं के जो ऊपर सिस्टम लगाकर उस पर सैन या रस्सी के माध्यम से बाल्टी को बांधा जाता था। गाइस आप इस बाल्टी को गौर करके देखिए जो किस तरह बांधी हुई है। जैसे इसमें 2 बैलों के माध्यम से इस दूरी को जो ऊपर से गोल गोल घुमाते थे, उसी तरह जो बाल्टियाँ है वो गोल गोल घूमती रहती थी। ये आप सामने से देखिए किस तरह दिखाई दे रहा है। गाइस इन बाल्टियों के माध्यम से पानी बाहर आता है और इस छोटी सी नाली के माध्यम से इन खेतों में डाल दिया जाता है। गाइस इस रट की दूरी पर 2 बैल लगाए जाते हैं और 2 बैल चक्कर लगाता है। इसी चक्कर के माध्यम से बाल्टी भी गोल गोल घूमती रहती है और इस बाल्टी के नीचे छोटी सी नाली आप देखिए, ये है छोटी सी नाली। इस छोटी सी नाली के माध्यम से खेत में पानी डाल दिया जाता है। गाइस यहाँ के लोग रट के माध्यम से ही पानी निकालते हैं। और अब हम चलते हैं कुंभलगढ़ के लिए।
और गाइज कुंभलगढ़ जाने से पहले एक मंदिर आता है जो प्राचीन मंदिर है, वो नाथ द्वार मंदिर है। अब हम चलते हैं नाथ द्वार मंदिर के अंदर, और नाथ द्वार मंदिर जो प्राचीन है इसी कारण हमने इधर बाइक रोकी है। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर का आपको पूरा व्यू दिखाते हैं, कितना बड़ा मंदिर है सब दिखाएंगे आपको। और गाइज इधर श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो वृंदावन से लाई गई थी, और यह वैष्णव संप्रदाय के संबंधित मंदिर है, और प्रधान पीठ यही है जो नाथ द्वार की। गाइज इस मंदिर को श्रीनाथ जी की जो हवेली के नाम से भी जाना जाता है। श्रीनाथ द्वार मंदिर राजस्थान के जो राजसमंद जिले में है। इसका जो निर्माण माना जाए तो 17वीं शताब्दी में जो मेवाड़ की जो महाराणा राज सिंह के समय किया गया इस मंदिर का निर्माण। मंदिर में स्थापित जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को वृंदावन से लाया गया था। श्रीनाथ द्वार जो पुष्टि जो मार्ग जो वैष्णव संप्रदाय के जो प्रधान जो पीठ है, हर साल यहाँ जो देश और विदेश से श्रद्धालु आते रहते हैं। नाथ द्वार से 28 किलोमीटर की दूरी पर जो मालवीय रेल जो जंक्शन पर स्थित मंदिर 337 वर्ष पुराने ये मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर जो स्थित रोडवेज बस स्टैंड 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाइज हम लेट हो गए 10 मिनट, और 10 मिनट पहले आए होते तो आपको मंदिर के अंदर के जो भगवान श्रीनाथ जी की दर्शन करवाता, लेकिन 10 मिनट लेट होने के कारण ये मंदिर तो बंद हो चुका है। अभी यदि दर्शन करवाने के लिए हमको 1 घंटा और ठहरना पड़ता है, लेकिन हमारे को कुंभलगढ़ जाना है, इस कारण हम ठहर नहीं सकते। अब हम जा रहे हैं, इसके दर्शन आज हो नहीं सके, अब हम जाएंगे डायरेक्ट कुंभलगढ़। गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो की अपडेट चाहिए तो बेल आइकन घंटी को भी ऑन करें, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।